जनाब आप बात करते हैं आज के FPLP डेटा की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की। 22 फरवरी का डेटा आपके सामने मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और फॉरेन कॉरपोरेट्स की जो नेट पोजीशन है आज सेल के ऊपर है। 0.73 मिलियन की नेट सेलिंग की है और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है जनाब 0.48 मिलियन की, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। उसके बाद 0.37 मिलियन की सेलिंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.90 मिलियन की नेट बाइंग की है और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 0.77 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद 0.34 मिलियन की बाइंग की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 3.01 मिलियन की नेट बाइंग की है जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है। 1.61 मिलियन की जनाब वो है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 1.22 मिलियन की नेट बाइंग की है जिस सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बाइंग की है। 0.42 मिलियन की जनाब वो है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है। ह्यूज सेलिंग की है। 3.85 मिलियन की आज ने नेट सेलिंग की है जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है 0.96 मिलियन की, वो है बैंक्स के अंदर। उसके बाद की है 0.22 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और 0.57 मिलियन की सेलिंग की है इन्होंने सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.45 मिलियन की नेट सेलिंग की है जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है जनाब वो है 0.25 मिलियन के साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.37 मिलियन की नेट सेलिंग की है जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है जनाब वो है 0.22 के साथ टेक्सटाइल सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है। 0.24 मिलियन की नेट बाइंग की है जिस सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बाइंग की है वो है 0.25 के साथ टेलीकॉम सेक्टर। अगर जनाब सेक्टर वाइज समराइज़ करूं तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो बैंक्स के अंदर बाइंग नज़र आ रही है और फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर बाइंग नज़र आ रही है। तो ये दोनों सेक्टर फर्टिलाइज़र और बैंक्स कल भी एक्टिव रह सकते हैं। अब चलते हैं जनाब हमारे ओपन इंटरेस्ट डेटा की तरफ। अच्छा जनाब आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 22 फरवरी का। इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है। -15.8% डिक्लाइन हुआ है। प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है स्टिल अनसर्टेन पोजीशन है। और इसके अलावा जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है 0.30.1% डिक्लाइन हुआ है जनाब एवियन का। इसके बाद जनाब 24.1% डिक्लाइन हुआ है TRG का। इसके बाद 24.3% डिक्लाइन हुआ है TPLP का। तो ये थे मेन डिक्लाइन जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आपके साथ शेयर किए हैं और स्टिल अनसर्टेन पोजीशन है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा के मुताबिक।